हाउ टू मूव ऑन। तो लाइफ में मूव ऑन कैसे करें, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा फेज है जहाँ आप अटक गए, उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ में आपकी लॉस हो रखी है जहाँ से आपको बाहर निकलना है, आप नहीं निकल पा रहे हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं कि लाइक अगर लाइफ में किसी इंसान से मूव ऑन करना है तो हम कैसे करें। मतलब होता है ना, लोग किसी के साथ हो, आप हो, किसी वजह से आपको अलग होना पड़े, कुछ भी, तो उसमें मूव ऑन कैसे करें। तो देखिए, हम जो देख रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर केस में सच नहीं होता है। एंड आपके कर्म अच्छे हैं तो चाहे इंसान आपके साथ धोखा दे दे, भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। ये बात 100% सच है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप किसी के साथ हैं, आपको दिख रहा है कि वो अच्छा है, बट हर इंसान आज के टाइम में 2 फेस लेके चलता है, ठीक है? तो भगवान को ऊपर से पता है क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। अगर आपके लिए कुछ सही नहीं है, तो उस चीज़ को, उस जॉब को, उस बिज़नेस को, कुछ भी हो, उसको, उसमें आपको लॉस दिया जाएगा, उसको आपसे दूर किया जाएगा। वो आपसे दूर करेंगे भगवान, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए वो सही नहीं है। ये चीज़ हमें आज नहीं समझ में आती है, बट एक टाइम आता है जब हमें ये बात समझ में आती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी का गलत नहीं किया, फिर भी आपके साथ आप सोचते होगे ना कि मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, मुझे वो इंसान क्यों छोड़ के चला गया, मेरे बिज़नेस में लॉस हो गई, मेरा जॉब क्यों चला गया। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। जॉब हो या फिर बिज़नेस में अगर अच्छा मुनाफ़ा नहीं हो रहा था आपका, तो बहुत मुनाफ़ा वाला बिज़नेस आपका होने वाला है, या फिर बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ़ में आने वाला है। तो हमें एक फ़ेस पता होता है, लेकिन इंसान का पीछे वाला फ़ेस कुछ और होता है। तो वेट कीजिए, भगवान आपको ये सच्चाई से वाकिफ़ करवाएँगे एक ना एक दिन, और आप ये खुद बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। एग्ज़ाम्पल के लिए, एक करियर में मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ आपको कि जब मैं फ्रेशर थी, मैं 2019 की पास आउट हूँ, ठीक है? तो पहला, जब मैं 7th सेमेस्टर में गई थी, 4th ईयर में जब एंटर ही हम करते हैं, तो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो पहला इंटरव्यू मेरा लाइफ़ का टीसीएस का था। मैं रिजेक्ट हो गई, ठीक है? वहाँ पे सारा राउंड अच्छा गया था, एचआर में हुआ, फिर पता नहीं क्या, मैं रिजेक्ट हो गई, ठीक है? फिर मैंने काफ़ी प्रिपेयर करा, 8th सेमेस्टर में जाके मैंने ट्रेनिंग करी। जो लोग इंजीनियर हैं वो थोड़ा इस चीज़ को समझ पाएँगे, कोरिलेट कर लेंगे। तो 8th सेमेस्टर में मैंने ट्रेनिंग की, और चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो कोडिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, तो मेरी कोडिंग स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था। 8th सेमेस्टर में मैंने कोडिंग पढ़ा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा ये बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 8th सेमेस्टर में मैं कोडिंग पढ़ी, ठीक है? 8th सेमेस्टर के एंड होने के बाद मेरा जो है टीसीएस में फिर से इंटरव्यू हुआ, और उस टाइम मैं सेलेक्ट हो गई। तो अगर जब पहली बार मैं रिजेक्ट हुई थी, तो सोचती कि भई ब मतलब सोचा ही था मैंने कि भई मेरे साथ गलत हुआ, ये वो हुआ, मैं रिजेक्ट क्यों हो गई। बाकी सारे राउंड मेरे क्लियर थे। एचआर राउंड के बाद लेकिन फाइनल रिज़ल्ट आया मेरा कि नहीं हुआ। मेरे टेक्निकल वगैरह मैनेजरियल सब निकल गया था। तो उस टाइम के लिए मुझे लगा, लेकिन जिस दिन मैं फाइनल टीसीएस में सेलेक्ट हुई ना, तो उस दिन में मुझे ये पता नहीं था कि जो हुआ था मेरे साथ अच्छा हुआ था। लेकिन चूँकि मैंने ट्रेनिंग में कोडिंग सीख ली थी, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि टीसीएस से फिर अलग कंपनी में स्विच करना मेरे लिए ईज़ी हुआ। तो टीसीएस से सीधे मैं अच्छे खासे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गई थी, नोकिया। उसके बाद मैं अभी हूँ बॉटम लाइन में। तो उसका फ़ायदा ये हुआ, अगर मेरा पहली बार में ही टीसीएस में जॉब लग गया रहता, तो मैं ना ट्रेनिंग करती, कोडिंग अच्छे से नहीं सीखती, तो शायद मैं आज भी टीसीएस में ही रहती, ठीक है? लेकिन चूँकि मैंने 8th सेमेस्टर में कोडिंग सीख लिया, और तब जाके मेरा टीसीएस में हुआ, तो चूँकि मेरा हुआ उस टाइम टीसीएस में ही, लेकिन उसके बाद मेरा स्विच करना ईज़ी हो गया। मैं फिर नोकिया में गई, फिर बॉटम लाइन में। तो एग्ज़ैक्ट तो नहीं बताऊँगी, बट एप्रोक्सिमेट जो मेरा पैकेज था टीसीएस में, उसका 8-9 गुना पैकेज मेरा है अभी 6 साल के एक्सपीरियंस में ही। तो एप्रोक्सिमेट आपको बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं बताना होता, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो देखिए, जो हुआ अच्छा हुआ। उस टाइम मैं रोई भी थी बहुत कि भाई मेरा टीसीएस में सब होने के बाद एचआर राउंड हुआ, मैं रिजेक्ट हो गई। उस टाइम बुरा लगा था, लेकिन बाद में 4-5 साल बाद मुझे समझ आया कि जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि उसी की वज़ह से मैं रिजेक्शन हुआ, फिर मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर की, कोडिंग पढ़ी, तब जाके, क्योंकि इसलिए ना, चाहे आपको कोई इंसान रिजेक्ट कर रहा है कुछ भी, तो आपको शायद उसका असली फेस जो वो छुपा के रखता है वो नहीं पता हो, बट भगवान को सब दिखता है, ऊपर वाले को सब पता है कि इसका नीयत कैसा है। तो एक ना एक दिन आपको सच्चाई से वाकिफ़ करा देंगे, और आप ये एक्सेप्ट करोगे कि जो हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ, ठीक है? तो इसलिए
लोड नहीं लेना है, आपको अपना कर्म अच्छा करना है, फिर आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा, अच्छा के लिए ही होगा। और बात करते हैं और एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइक एक बंदे का कमेंट आया था कि हाउ टू गेट बैक कॉन्फिडेंस इन रिलेशनशिप एंड ये बिज़नेस वगैरह में। तो रिलेशनशिप का तो बता दिया मैंने, तो देखिए और बिज़नेस में क्या होता है ना, बिज़नेस या कोई जॉब आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारी लाइफ़ में सक्सेस कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब ये कि आप जिस चीज़ में हो सकता है मजबूरी में कर लिया हो, स्टार्ट कर दिया हो या माँ-बाप का बिज़नेस है पहले से तो स्टार्ट कर दिया हो। लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा सफलता आपका किसी और बिज़नेस में, किसी और जॉब में लगा हो, लिखा हो। मतलब मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, उसकी जॉब भी चली गई। तो अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसकी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपको उस टाइम ये फ़िगर आउट करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, उस चीज़ पे फ़ोकस करो और वहाँ पे ध्यान दो। क्योंकि हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लाइफ़ में लिखा होता है और भगवान उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं, ताकि आप उस जगह पे पहुँच जाओ जो आप डिज़र्व करते हो। तो इसलिए लाइफ़ में थोड़ा बहुत भगवान को प्रॉब्लम देनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉब्लम देंगे तभी आप प्रिपेयर करके आगे बढ़ोगे। और जो डिज़र्विंग बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करने वाले हैं, वो आपको मिलेगा। मतलब जैसे पहली बार मुझे रिजेक्ट किया गया, भगवान ने करवाया ताकि अगर मैं रिजेक्ट नहीं होती, मैं पढ़ती नहीं, उसी टाइम टीसीएस में होता तो मैं आज भी टीसीएस में वही 3 साढ़े 3 के पैकेज पे जो भी वो फ्रेशर का पैकेज होता है, उसी पैकेज पे होती। ठीक है? तो लेकिन पहली बार रिजेक्ट करवाया गया ताकि मैं अच्छे से पढ़ लूँ, अच्छे से और तैयारी कर लूँ। तो उसके बाद मैं टीसीएस में तो गई, लेकिन उसके बाद मैंने जो स्विच किया एकदम अच्छे खासे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गई, अच्छे खासे पैकेज पे। तो ये क्यों हुआ? तो इसलिए उस टाइम भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, थोड़े टाइम के लिए बुरा आपके साथ होगा क्योंकि बहुत अच्छा आपके साथ लिखा होता है। तो ये मत सोचिए कि मेरा कर्म मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप बहुत अच्छा के हकदार हो। उस चीज़ का वेट कीजिए, उस समय का वेट कीजिए। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आप अच्छे कर्म करते रहिए एंड वेट कीजिए, जो बहुत अच्छा डिज़र्विंग है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए लोड नहीं लेना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीधा-साधा बात में कहूँ तो अगर चाहे कोई इंसान आपको छोड़ के गया है तो एक टाइम पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ। क्योंकि आपको सच्चाई पता चल जाएगी ना, कहीं न कहीं खोट था कुछ, कुछ गड़बड़ था उसमें या फिर कोई जॉब चला गया, हो सकता है अगले टाइम पे वहाँ पे रिसेशन हो जाता, कुछ भी हो जाता या फिर आपकी जॉब चली जाती तो अब पहले आपके साथ कुछ बुरा हुआ, फिर आप प्रिपेयर करके बहुत अच्छी कंपनी में जाने वाले हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लोड नहीं लेना है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके साथ बुरा होगा ही नहीं, तो इसलिए आप अपना अच्छा कर्म करते रहें और जो हो रहा है, वो भगवान को सरेंडर कर दीजिए क्योंकि वो आपके कर्म के हिसाब से अच्छा ही करेंगे। इंसान आपको धोखा दे सकता है। आप कितना भी अच्छा करो किसी इंसान के साथ, आपको धोखा दे सकता है, छोड़ के जा सकता है, लेकिन भगवान आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता। अगर वो देख रहे हैं भगवान कि ये इंसान आपके लिए गलत है, फेक फेस लेके आपके सामने है, तो वो उसको आपकी लाइफ़ से हटाएँगे। चाहे आपको उस टाइम बुरा लगे, आप रो, डिप्रेशन में जाओ, कुछ भी जाओ। क्योंकि फिर बाद में आपको ये बात समझ आ जाती है कि जो मेरे साथ हुआ, अच्छा हुआ। तो ये चीज़ आज समझानी थी। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो बना के समझा देती हूँ या फिर कमेंट का रिप्लाई भी मैं करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।